कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये डायलॉग आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में सुना होगा। लेकिन क्या पैसे के हाथ कानून के हाथ से भी लंबे होते हैं? आज ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुणे में एक बहुत अमीर बिल्डर के 17 साल के लड़के ने शराब के नशे में अपनी एक महंगी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलकर मार डाला और इस 17 साल के लड़के को बड़ी आसानी से जमानत भी मिल गई और कोई सजा भी नहीं हुई। हमने इस पर मुहिम चलाई और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी मुहिम के बाद अब ये केस दोबारा से खुला और इस पर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन हो रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे सवाल हैं और सवाल कुछ मैं आपके सामने भी रखूंगा जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे देश में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और कैसे। अब आप देखिए, ये घटना रात को 2:30 बजे हुई, लेकिन पुणे की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है सुबह 8:26 पर, यानी घटना के 6 घंटे के बाद। इस लड़के का ब्लड सैंपल लिया जाता है दोपहर 3 बजे, यानी घटना के 12.5 घंटे के बाद इस लड़के का मेडिकल टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 60 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक नहीं आई है। आज हमारा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज करने में और ब्लड सैंपल लेने में इतनी देरी क्यों की गई। दूसरा सवाल यह है कि 60 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, इस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट कहां है। और तीसरा सवाल यह भी है कि जब यह मेडिकल रिपोर्ट आई ही नहीं थी जिससे यह पता चलेगा कि इस लड़के ने शराब पी थी या नहीं, तो फिर अदालत ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई इस लड़के को जमानत देने में। बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल आज हमारे समाज को बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। तो आज भी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और कुछ मुश्किल सवाल आज हमारी व्यवस्था से हम पूछेंगे, पुलिस से पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे और अदालत से भी आज हम पूछेंगे। इसके बाद वर्ष 2012 का राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो, एक पुराना भाषण आपको दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान पहले तो यह आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को आरक्षण भी नहीं दिया, और फिर वो ये वादा करते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। और ये सब कुछ आज आप राहुल गांधी के मुंह से सुन पाएंगे इस भाषण में। और ये भाषण राहुल गांधी का ये देश को सुनवाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने क्या कहा आज हम आपको ये भी बताएंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले व्यक्ति होंगे जो लगातार 3 टर्म प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला चुनाव लड़ा 1952 में, तब उन्हें कितनी सीट मिली थी, फिर दूसरा चुनाव जब उन्होंने लड़ा तब उन्हें कितनी सीट मिली थी, और तीसरा चुनाव जब उन्होंने लड़ा लोकसभा का तब उन्हें कितनी सीट मिली थी। तो आज ये तुलना हम करेंगे नेहरू सरकार का चुनावी परफॉर्मेंस और मोदी सरकार का चुनावी परफॉर्मेंस। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।